हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं विकास और मैं हूं आपके फिर से साथ। और आज हम बात करेंगे एंड्योरेंस एक्सरसाइज की। कभी आपने सुना है जब हम जिम जाते हैं तो जनरली कहते हैं हम जिम में कार्डियो करने जा रहे हैं या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, या फिर अगर आप साइकिल करते हैं तो जनरली आप कहते हो कार्डियो करने जा रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। और एक और वर्ड रेगुलरली यूज़ होता है, वो है इंड्योरेंस। जैसे ही आप थोड़ा सा प्रोनाउंस होते हो एथलेटिक वर्ल्ड में, आप वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे इंड्योरेंस स्पोर्ट में करता हूँ या फिर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, एट्सेट्रा। तो ये समझते हैं कि इंड्योरेंस होता क्या है। इंड्योरेंस का मतलब होता है टू एंड्योर। टू एंड्योर का सिंपल भाषा में मतलब हुआ कि जब आप कुछ भी करते हैं तो इस लेवल तक करें कि आपकी कैपेसिटी के आसपास हो, या फिर जब आप कर रहे हैं तो आपके मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ एट्सेट्रा उनको स्ट्रेन या फटीग हो इस लेवल से कि आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस हो। मतलब टू एंड्योर विल मीन कि आप जब वो एक्सरसाइज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कर रहे हैं उससे आपको एक्सर्शन फील होगा, आपको थकान फील होगी। और वो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लगेगा यार जब थकान ही फील होना है तो हमें करना क्यों चाहिए। उसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। एक्चुअली अभी बता देता हूँ। होता क्या है कि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उन पे लोडिंग होती है, एसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक लोडिंग होती है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उन पे लोड पड़ता है तो उनमें माइक्रो टीयर्स होते हैं। जब माइक्रो टीयर्स होते हैं उसके बाद प्रॉपर रिकवरी और न्यूट्रिशन के ज़रिए वो फिर रिपेयर होती हैं, और जब रिपेयर होती हैं तो उनका साइज़ बढ़ता है और उससे आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग और बड़ी होती हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम एंड्योरेंस की बात करें तो एंड्योरेंस जनरली आप देखोगे 3 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। कभी आपने देखा होगा लोग HIIT, क्रॉसफिट वगैरह करते हैं। फिर आपका होगा एरोबिक एंड्योरेंस और आपका होता है अनएरोबिक एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और एनारोबिक एंड्योरेंस की हम इतनी बात नहीं करेंगे, हम एरोबिक एंड्योरेंस की आज बात करेंगे स्पेसिफिकली। जो एनारोबिक एंड्योरेंस होता है वो उस सिचुएशन में होता है जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के कोई वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स के लिए जो एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, एक दूसरे टाइप का एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये जो वर्कआउट होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, आप 2 मिनट 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको करना है तो आपको लगेगा कि जैसे आपने कभी देखा है आप क्रंचेस मार रहे हो या फिर आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो एक्सेट्रा, या चेस्ट प्रेस कर रहे हो, एक पॉइंट के बाद लगता है कि वो पूरी मसल्स भर गई हैं। वो इसलिए होता है कि वो आपको लगने लगेगा, फटीग होता है, लैक्टेट बिल्ड हो रहा है बॉडी में। और एनारोबिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन आपकी वर्किंग मसल्स में सप्लाई नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी, और उसकी वजह से फिर आप उससे ज़्यादा आप वर्कआउट नहीं कर पाते हो। और आपका जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो प्राइमरली है एरोबिक इंड्योरेंस। मतलब अगर आप वर्कआउट करते हैं 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा, जनरली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, सब मैक्सिमल एफर्ट पे, मतलब मैक्सिमम एफर्ट पे आप वर्कआउट नहीं करेंगे। कभी आपने देखा हो वॉक करेंगे तो आप ज़्यादा देर तक वॉक कर सकते हैं। जॉगिंग थोड़ा उससे कम कर पाएंगे। अगर आप शुरू कर रहे हैं, मतलब हो सकता है आप वॉक 2 घंटे कर लो, जॉगिंग 2 घंटे नहीं कर सकते। या फिर हो सकता है आप जॉगिंग 2 घंटे कर सकते हैं लेकिन आप रनिंग कर रहे हो तो आपको बीच बीच में रुकना पड़ेगा। वो इसलिए कि आपकी जो मसल्स हैं, प्राइमरली आपके लेग मसल्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की मसल्स, और मोर इम्पॉर्टेंटली हार्ट मसल्स, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हैं, इतना एनलार्ज नहीं हुई हैं, इतना ट्रेन नहीं हुई हैं कि आपकी जो वो ट्रेनिंग का जो स्ट्रेन है उसका प्रेशर ले सके, और उसकी वजह से ये इशू आता है। तो मैं इस पॉइंट पे था कि एरोबिक जो एंड्योरेंस है वो होता है कि जब आप मैक्सिमम एफर्ट नहीं, इस एफर्ट से कि आप ज़्यादा दूर तक, मतलब लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं जिस एफर्ट पे,
उसको बोलते हैं एरोबिक एंड्योरेंस। ठीक है, तो जब हम एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कार्डियो आपने किया, वो आपकी जनरली एरोबिक ट्रेनिंग होती है, उसमें अलग अलग टाइप्स के वर्कआउट्स होते हैं, मैं उसमें अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप एरोबिक ट्रेनिंग करते हो, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे आपकी जो जो उसके हार्ट मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं। मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताया कि माइक्रोटेयर होता है मसल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी बढ़ती है और उससे फिर रिपेयर होके प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर रिकवरी के जरिए फिर आपका जो हार्ट है, हार्ट मसल है, वो स्ट्रांग होके आती हैं। तो अगर आपको अपने हार्ट और लंग्स को स्ट्रांग बनाना है, जो कि आपके जीने का मूल मंत्र है, मूल स्रोत हैं, अगर उनको स्ट्रांग बनाना है, विच यू विल अग्री कि हमें बनाना चाहिए, तो उसके लिए हमें एरोबिक एंड्योरेंस की ज़रूरत है। और जैसा मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, आपको आपके अपने पैरों पे खड़े होना है, जूते या चप्पल पहनना है, 30 से 35 मिनट, 40 मिनट आप वॉक करना शुरू करें डेली। ट्राई करिए 5 से 6 दिन करने का हफ्ते में। जब वॉक कर सकते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा जॉग करना शुरू करिए। जब आप जॉग कर सकते हैं फिर आप रनिंग शुरू करिए। रनिंग कर सकते हैं थोड़ा तेज़ रनिंग शुरू करिए। इस तरह करिए कि आप हफ्ते में 2.5 से 3 घंटे आप जो है इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ करते हुए, एरोबिक इंड्योरेंस करते हुए अपना टाइम निकालें। आपका हार्ट, लंग्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होगा और उससे आपको एक जो आपकी जीवन की लॉन्जेविटी है उसमें आपको मदद मिलेगी और उससे आप निरोग रहने में भी मदद मिलेगी आपको। मेरी सुनिए और वॉक पे निकलिए। गुड लक। आज के लिए इतना ही।